पता है, लोग कहते हैं कि चेरी ब्लॉसम की गिरने की गति 5 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, तुम्हें इन सब के बारे में बहुत मालूम है आकाली। वैसे लग रहा है जैसे बर्फ गिर रही है ना? अच्छा। हे, रुक जाओ। अकारी। कागाकी, अगले साल भी हम दोनों एक साथ चेरी फूल देखेंगे। बहुत दिनों से मैंने नहीं लिखी। यहाँ पर भी मौसम बहुत गर्म है, पर टोक्यो से थोड़ा बहुत कम है। अभी मैं सोचूं तो शायद टोक्यो की गर्मी ज्यादा बेहतर एहसास दिलाती थी। वो दिल बहलाने वाली गर्मी जिससे बचने के लिए हम क्या क्या करते थे। कभी तो एसी सबवे में घुसना या कभी एसी मॉल में। आखिरी बार जब हम साथ बिताए थे वो शायद एलिमेंट्री स्कूल ग्रेजुएशन था। सुनो ना तकाकी, क्या मैं अभी तक तुम्हारी यादों में हूँ? डियर तकाकी, जवाब देने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ। अभी शायद वहाँ पे पेड़ के पत्ते खूबसूरत रंगों में बदल गए होंगे। पता है, कल ही मैंने इस साल में पहली बार स्वेटर निकाला। टोनो, क्या हुआ? क्या है? लव लेटर? ऐसा कुछ नहीं है। परेशानी के लिए माफ करना। नहीं, वैसे ज्यादा देर भी नहीं लगी। वैसे तुम स्कूल छोड़ रहे हो? हाँ, साल के आखिर में। ओह, कहाँ? कागोशिमा पे, मेरे पेरेंट्स के जॉब की वजह से। ओह, अपना ख्याल रखना। पढ़ाई की वजह से इन दिनों में स्कूल जल्दी जा रही हूँ, तभी तो मैं ये खत ट्रेन में लिख रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने बाल थोड़े से छोटे किए, पर इतने छोटे हो गए कि मेरे कान भी नजर आने लगे। मैं आ गई। स्वागत है। तुम मुझे अभी देख के पहचान ही नहीं सकोगे। तकाकी, शायद तुम भी धीरे धीरे एक दिन वक्त के साथ बदलोगे। डियर तकाकी, इतने ठंड में क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे कुछ दिन पहले ही बर्फ गिरने का मौसम शुरू हो गया और बर्फ की वजह से स्कूल जाने में सच में बहुत परेशानी होती है। अभी तक टोक्यो में शायद बर्फ नहीं गिरी होगी। ना रहते हुए भी मैं हर रोज टोक्यो का मौसम देखती रहती हूँ। काश जल्द ही बारिश आ जाए। हे, वैसे तुम सब कभी टोची गए हो? हाँ, कहाँ? टोची की? ना। मैं वहाँ कैसे जाऊँ? क्या पता, शायद बुलेट ट्रेन से। बहुत दूर। ओए, क्या कर रहे हो वहाँ पे? हाँ। फाइटो, चलो दोस्तों। मैं सच में चौंक गई थी तुम्हारी स्कूल बदलने की बात सुन के। हम दोनों को बचपन से ही स्कूल बदलने की आदत है। फिर भी शुक्रिया। कागोशिमा, इतनी दूर पहली बार जा रहे हो ना? काश तुम मेरे पास होते और मैं उछल के तुम्हारे पास आ जाती। शायद थोड़ा अकेलेपन सा लग रहा है यहाँ, पर मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। डियर तकाकी, 4 मार्च को हमारे मिलने की बात सोच के मैं बहुत ही खुश हूँ। 1 साल पहले हम मिले थे आखिरी बार। पता नहीं क्यों, पर थोड़ी सी घबराहट हो रही है। पता है, मेरे घर के पास एक बड़ी सी चेरी का पेड़ है। जब बसंत का मौसम आता है, उसके पत्ते सच में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से ही गिरती है। काश
वो खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए तुम मेरे साथ होते। आज कितने मार्क्स मिले एग्जाम में? क्या पता। हे, आज कहीं पे घूमने चले? हाँ, तो मूवी देखने चले? हाँ, मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। टोनो, प्रैक्टिस पे नहीं आओगे? ओह हाँ, प्रैक्टिस। अगर मैं आज प्रैक्टिस में ना हूँ तो चलेगा? शिफ्टिंग की वजह से? कुछ ऐसा ही, माफ करना। मेरे स्टेशन तक आने के लिए शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो, पर बहुत लंबा सफ़र होगा। तुम अपना ख्याल रखना। शाम को 7 बजे मैं तुम्हारे लिए स्टेशन में बैठ के इंतज़ार करूँगी। उस दिन घर आते वक्त मैं अकारी से मिला, तब ऐसे ही बर्फ गिर रही थी। तकाकी देखो, एक बिल्ली का बच्चा। ये हमेशा से यहीं पर रहता है, क्यों, है ना? पर आज शायद अकेली है। नीनी कहाँ है? अकेले रहना उदासी से भरा होगा ना? तुम्हें वो किताब पसंद आई? अच्छा था। कल रात मैंने दुनिया का पैदा होने की किस्सा पढ़ी। कौन सा चैप्टर? एनोमालोकरिस के बारे में। कैम्ब्रियन युग। मुझे हेलुसिजेनियस बहुत अच्छी लगी। ऐसी दिखती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम्हें कौन सा पसंद आया? शायद ओपाबीनिया। जिसका 5 आंखें हैं ना? जब मैं गुजरते वक्त को देखता हूँ, अकारी और मैं एक जैसे ही थे। मेरे टोक्यो के स्कूल में आने के 1 साल बाद अकारी भी मेरे क्लास में ही ट्रांसफर हुई। हम तब छोटे और कमजोर थे, इसलिए हमने लाइब्रेरी को ही अपने खेलने की जगह बना ली थी। इस वजह से हमारे दोस्त भी हमें चिढ़ाया करते थे। फिर भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारी दोस्ती कमजोर नहीं थी। मुझे लगा था हम दोनों एक साथ एक ही हाई स्कूल में जाएंगे और फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही सोचा था तब। आज पहली बार मैं शिंजुकू स्टेशन में अकेला आया हूँ, और आज पहली बार मैं इतनी सारी नई जगह में अकेले सफर करूंगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। आज मैं अकारी से मिलूंगा। आखिर इस लड़के को क्या हुआ? निशी एलिमेंट्री का ही स्टूडेंट है ना? पर ऐसी हालत में। क्या पता। हेलो, मैं आकिरी शिनोहारा बोल रही हूँ। क्या मैं तकाकी के साथ बात कर सकती हूँ? अकारी का फोन है। क्या स्कूल बदल रही हो? फिर एक साथ कॉलेज जाने का क्या हुआ? हम दोनों ने एक साथ एंट्रेंस के एग्जाम दिए थे। उन्होंने कहा मुझे तोशिगी में जाना होगा। मुझे माफ कर देना।
नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें कहा था मैं दादी जी के घर कात्सुशिका में रुककर स्कूल में आना जाना करूंगी, पर उन्होंने कहा मैं अभी बहुत छोटी हूँ इन सब कामों के लिए। समझ गया, तुम्हें कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने रिसीवर को कान के पास कस के लगाया ताकि मैं कम से कम अकारी के दिल के दर्द को महसूस कर पाऊं, पर इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया। सिंचिक्यो टर्मिनल स्टेशन। फिर मैं आया टर्मिनल स्टेशन पे जहाँ मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। बहुत से लोग काम से घर लौट रहे थे और उनके जूते बर्फ से भीगे हुए थे। मौसम पूरा ठंडा था और एक ठंडी सी बर्फीली हवा की महक पूरे शहर भर में थी। Almighty push. उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि ट्रेन भी वक्त को कभी धोखा दे सकती है। पहली बार मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। भी वक्त को कभी धोखा दे सकती है। पहली बार मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। ओमिया स्टेशन के पार होने की कुछ देर बाद ही चारों तरफ घर जैसे ऐसे लग रहे थे जैसे वो आंखों के सामने से ही गायब हो जा रहे हैं। यात्री के लिए एक जरूरी सूचना। ओयामा से उसुनोमिया जाने वाला ट्रेन ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से ट्रेन आने में देर होगी। इस देरी के लिए हमें कृपया माफ कर देना। मुझे माफ कीजिए सर। बर्फ की वजह से स्टेशन का फासला मीलों का लगता था और हर स्टेशन पे ट्रेन रुकते वक्त लगता था जैसे ट्रेन हमेशा के लिए थम गई है। नोगी, फिर ओयामा, फिर टोचिगी और फिर लोफने। खिड़की के बाहर कभी न रुकने वाली बर्फ का गिरना, वक्त के गुजर जाने की फिक्र और एक भूख का एहसास, सब मिलके मेरे दिमाग को पागल बना रहे थे। अब तो 7 बज गए, शायद वो भी मेरी फिक्र कर रही होगी। उस दिन जब उसने मुझे फोन किया, अकारी शायद मुझसे 1000 गुना ज्यादा टूट चुकी थी। खुद को छुपाने के अलावा मैं कुछ और कर ही नहीं पाया। आज ही हमारा आखिरी दिन है। उसके स्कूल छोड़ने के करीब 6 महीने बाद उसका पहला खत मुझे मिला। तब यहाँ गर्मियों का मौसम चल रहा था। उसके खत के हर अक्षर मैंने पूरे दिल से पढ़े। 2 हफ्ते बाद हमने मिलने का भी फैसला किया। मैंने अकारी के लिए खत भी लिखा। मुझे दिल की बहुत सारी बातें उसके साथ बांटनी थी, बहुत सारी बातें।
सिग्नल ना पाने के कारण ट्रेन 10 मिनट देर से चलेगी। देर के लिए हमें माफ कर देना। उम्मीद है आप हमें समझ पाए।